एक समय की बात है। एक गांव में राज और रवि नाम के दो भाई रहते थे। वे दोनों ईमानदार और मेहनती थे। एक दिन जब वे अपने खेत में काम कर रहे थे तो उन्हें सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिली। ये देखो रवि, ये तो सोने के सिक्कों से भरी थैली है। वाह राज, आज का दिन तो बहुत लकी है। आज हमें इतने सारे सोने के सिक्के जो मिले हैं। रुको रवि, ये हमारे नहीं है, इसीलिए हमें यह पता लगाना होगा कि ये सोने के सिक्कों की थैली किसकी है। लेकिन अगर हम इन्हें अपने पास रख लेते हैं तो किसी को क्या ही पता चलेगा। ऐसा करना सही नहीं है रवि, हमें इसे इसके असली मालिक को लौटाना ही होगा। तुम ठीक कह रहे हो राज, सोने के सिक्कों को देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। लेकिन हम ये पता कैसे करेंगे कि ये सोने के सिक्कों से भरी थैली है किसकी? चलो हम एक एक करके गांव वालों से पूछते हैं, क्या किसी ने कोई थैली खोई है? दोनों भाई गांव के हर घर में गए और पूछा कि क्या किसी ने सोने के सिक्कों से भरी थैली खोई है। काफी देर घूमने के बाद उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जिसने बताया कि उसने सोने से भरी अपनी थैली को खो दिया था। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सोने के सिक्कों की यह थैली मेरे जीवन भर की बचत है। मुझे लगा नहीं था कि मुझे ये कभी वापस मिलेंगे। हमें खुशी है अंकल कि हम आपकी अमानत आप तक सही सलामत पहुंचा सके। तुम लोगों ने इस थैली को मुझ तक पहुंचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। नहीं अंकल, हम आपसे कोई इनाम नहीं ले सकते। आपकी अमानत आप तक पहुंचाना ये तो हमारा फर्ज था। तुम दोनों वाकई में बहुत ईमानदार हो। काश इस दुनिया में तुम्हारे जैसे और भी लोग होते। राज और रवि की ईमानदारी की बात पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले उनकी ईमानदारी से प्रभावित हुए और उनके अच्छे कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा की। हालांकि एक व्यक्ति उनके कार्यों से खुश नहीं था और वो था गांव प्रधान, जो एक लालची और बेईमान आदमी था। उसने राज और रवि को मिलने बुलाया और बोला, अरे राज और रवि, यह तुमने क्या किया? अगर तुम सोने के सिक्कों को अपने पास रख लेते तो किसी को क्या ही पता चलता और तुम लोग अमीर भी बन जाते। लेकिन वो सोने के सिक्के हमारे नहीं थे, इसीलिए हमने उन्हें उसके मालिक तक पहुंचाना ही सही समझा। अरे भाई, इतनी भी ईमानदारी किस काम आएगी? देखना, लोग तुम्हारी इस बात का हमेशा फायदा ही उठाएंगे। रवि और राज ने ग्राम प्रधान की बात को सुना अनसुना कर दिया और वहां से चले गए। इन दोनों भाइयों का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर ये इसी तरीके से ईमानदारी की पूंछ बनकर घूमेंगे तो मैं अपना काम कैसे कर पाऊंगा। मुझे इन दोनों से छुटकारा पाना ही होगा। ग्राम प्रधान ने राज और रवि से छुटकारा पाने की योजना बनाई। उसने अफवाह फैला दी कि भाइयों ने बूढ़े आदमी की सोने के सिक्के से भरी थैली में से कुछ सिक्के चुरा लिए हैं और अपने पास रख लिए हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि राज और रवि ऐसा कुछ करेंगे। हाँ, ये दोनों तो ईमानदार लगते थे। अब कौन जाने किसके मन में क्या चल रहा है। देखा, मैंने तो तुम्हें हमेशा से ही कहा था, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राज और रवि को जब ये बात पता चली तो उनका दिल टूट गया और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये सब गांव वाले उस झूठे ग्राम प्रधान की बातों पर क्यों विश्वास कर रहे हैं? ऐसा इसीलिए है राज, क्योंकि वो इस गांव का ग्राम प्रधान है, तो लोग तो उसकी बात सुनेंगे ही। तो फिर हमें अपनी बेगुनाही किसी तरीके से साबित करनी ही होगी। लेकिन कैसे? चलो उसी बूढ़े आदमी के पास चलते हैं जिसकी वो सोने के सिक्कों से भरी थैली थी। वो तो सच बताएगा ही। हाँ, ये ठीक रहेगा। अगर वो बूढ़ा आदमी सभी गांव वालों के सामने सच बोल दे तो हमारी बेगुनाही साबित हो जाएगी। दोनों भाई बूढ़े व्यक्ति के पास गए और उन्हें स्थिति बताई। भाइयों पर झूठे आरोप की बात सुनकर बूढ़ा आदमी चौंक गया और बोला, तुम चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं किसी को तुम्हारी इज्जत खराब करने नहीं दूंगा। तुमने पूरी ईमानदारी से मुझे मेरे सोने के सिक्के लौटाए हैं और ये सच मैं सभी गांव वालों के सामने बता दूंगा। बूढ़े आदमी ने सभी गांव वालों के सामने सिक्कों की थैली की सच्चाई बताई।
गांव वाले ये सुनकर शर्मिंदा थे कि उन्होंने राज और रवि जैसे ईमानदार भाइयों पर संदेह किया। उन्होंने दोनों भाइयों से माफी मांगी और उनकी ईमानदारी के लिए उनकी प्रशंसा की। हमें माफ़ कर दो राज और रवि, हमें तुम्हारी ईमानदारी पे शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमें इस चीज़ की खुशी है कि तुम जैसे ईमानदार लोग आज भी हमारे गांव में हैं। उस दिन से राज और रवि गांव के सबसे ईमानदार और सम्मानित सदस्यों के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने सभी को एक मूल्यवान सबक सिखाया था कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठता किसी भी धन संपत्ति से अधिक मूल्यवान है।